सदगुरु कबीर साहब के शब्दवाणी है, पंडित सोझी कहूँ समझाई, जाते आवागमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कब कौन दिशा बसे भाई। ऐ पंडित, ऐ विद्वान, विचार करके और समझाइए कि वो कौन सा मार्ग है कि जिससे आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु रूपी रोग से मुक्ति मिल जाए। अर्थ धर्म और काम क्रोध मोक्ष कहूँ कौन दिशा बसे भाई। धर्म मोक्ष और अर्थ आदि ये कौन दिशा में निवास करते हैं। हे पंडितो, ये हमें समझाओ, हमें बताओ। उत्तर की दक्षिण पूरब की पश्चिम, उत्तर की दक्षिण पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही। बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूं, नरक जात धोखाए। है पंडितों, उत्तर में रहते हैं कि दक्षिण में है, कि पूरब में है या पश्चिम में, या स्वर्ग में या पाताल में या आकाश में, कहाँ पर है ये सब चीजें। कहाँ ये धर्म है, कहाँ ये अधर्म है, कहाँ ये पाप है, कहाँ ये पुण्य है। ये सब कहाँ निवास करते हैं। अरे विद्वानों, ये बताइए। बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूं, नरक जात धोखा। हर जगह पर गोपाल ही निवास कर रहे हैं। हर जगह पर वो ब्रह्म का निवास है, कोई जगह खाली नहीं है उससे। तो फिर ये किस जगह पे रह रहे हैं। कहाँ पे स्वर्ग है, कहाँ पे नरक है, कहाँ पे धर्म है, कहाँ पे अर्थ है, कहाँ पाप पुण्य है। ये पंडितों, इसको समझा कर कहिए। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हर जाने को नहीं। ये पंडितों, जो नहीं जानता है, जिसे ज्ञान नहीं है, जो अंधकार में पड़ा हुआ है, उसी के लिए नरक है और उसी के लिए स्वर्ग है। लेकिन जो प्रभु को, हरि को जानता है, जो परमात्मा को पहचानता है, उसके लिए कहाँ स्वर्ग और कहाँ नरक, उसके लिए कहाँ क्या है, कहाँ मोक्ष मुक्ति, कहाँ क्या है उसके लिए। उसको कुछ नहीं है। जो हरि को जानता है, परमात्मा को जानता है, उसके लिए क्या रह गया है। हरि जाने। क्योंकि हरि को जानने का मतलब होता है कि उसकी राह पे चलना। जो परमात्मिक राह पे चलता है, हरि भक्ति पे रहता है, उसे नरक स्वर्ग से कोई मतलब नहीं होता।
उसे कोई पाप पुण्य से मतलब नहीं होता, कोई धर्म अधर्म से मतलब नहीं होता है। वो तो सिर्फ राह पे चलता है, उन्हें परमात्मा के गुरु के मार्ग को अपना कर ही चलता है। और जो इस मार्ग को अपना कर चलता है उसे कहाँ पाप और पुण्य, कहाँ धर्म अधर्म उसको लगता है। उसे न पाप होता है, न पुण्य होता है, न धर्म होता है, न अधर्म होता है। अधर्म और धर्म यही तो स्वर्ग और पुण्य के कारण होते हैं, नरक के कारण होते हैं। अधर्म होता है तो नरक और धर्म होता है तो स्वर्ग। इनके कारण यही है। और जब अधर्म या अधर्म होता ही नहीं है तो कहाँ स्वर्ग और नरक है, कहाँ पर पाप और पुण्य है। इसलिए कबीर साहब उन पंडितों से पूछ रहे हैं, उन विद्वानों से पूछ रहे हैं जो नरक और स्वर्ग की महिमा गाते हैं, बताते हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर निवास करते हैं। जब कोई ऐसी जगह नहीं खाली है कि जहाँ पे परमात्मा नहीं है, जहाँ पे भगवान नहीं है, जहाँ पे ब्रह्म का वास नहीं है, तो वो कहाँ रह रहे हैं। ये सब एक कहने का धुन है कि स्वर्ग नर्क कहीं बाहर है। स्वर्ग नर्क कहीं बाहर नहीं है। स्वयं स्वर्ग नर्क में निवास करने वाले नहीं हो, तुम स्वयं स्वर्ग नर्क के आचरण को धारण करने वाले हो, धर्म अधर्म को धारण करने वाले हो। धर्म अधर्म की ओर यदि तुम जाओगे तो स्वर्ग नर्क में पड़ जाओगे, पाप पुण्य में पड़ जाओगे। इसलिए कहा है जे डर से भव लोग डरत है। जिस डर से लोग डरते हैं सो डर हमरे नहीं। कबीर साहब कहते हैं वो हमारे कोई डर नहीं है, हमारे पास हमको तो कोई डर नहीं है। सारा संसार डर रहा है, कहीं से डर रहा है? पाप पुण्य स्वर्ग नरक के लिए डर रहा है कि नरक में न पड़ जाए। इसलिए और हमारे पास तो ये कोई डर नहीं है। क्यों नहीं डर है? क्योंकि न तो हमें पाप की शंका, न पुण्य की शंका, न स्वर्ग नरक, कोई शंका नहीं है। जब कोई स्वर्ग नरक है ही नहीं तो हमें किस बात का डर? डर तो वो करते हैं जिनके लिए स्वर्ग नरक बनाया गया है। स्वर्ग नरक है वो डरे। कबीर साहब कहते हैं हम क्यों डरे? जो हरि भक्त होता है, जो परमात्मा के समीप होता है, उसको किसी बात का डर नहीं रहता है। न यमराज का डर है, न मौत का डर है, न पाप का डर है, न पुण्य का डर है। किसी का डर नहीं रहता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी अच्छे बड़े अधिकारी के समीप में आ जाए तो वो भी डरता नहीं, वो भी नहीं डरता है। कहते हैं मेरी शरणागति तो मंत्री के पास है, जिलाधीश के पास है, मुझे किस बात का डर? कौन मेरे साथ कुछ करेगा? जो करेगा तो मैं इतना बड़ा पावर है मेरे पास, कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरह जो परमात्मा के समीप होता है, जो हरि के समीप होता है, भगवान के समीप होता है, उसको किसी बात का डर नहीं होता है।
समीप होने का मतलब होता है उन्हीं की राह पे चलना, उनके बताए हुए मार्ग को, गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना। जो गुरु के शरण में हो जाता है उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता है। अब शरण होने का मतलब ये नहीं होता है कि कह दिया हमने गुरु कर लिया और हमें शरण मिल गई। शरण ऐसे नहीं मिलती है। शरण मिलती है जब गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो वो शरण होती है। परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चले तो परमात्मा की शरण होती है। फिर किस बात का डर होता है? इसलिए कबीर साहब कहते हैं पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नरक नहीं जाने। पाप पुण्य की शंका, जहां न स्वर्ग है न नरक है वहां पाप और पुण्य कहाँ होगा? क्यों इसकी शंका करें? कहें कबीर सुनो हो संतो, जहां कपद तहां समाये। कबीर साहब कहते हैं साथ को सुन लो, जो पद जहां का है वो वहीं पर स्थित है, वही समाये रहता है। जो जहां का पद है वो उसकी वहीं पर वैल्यूएशन है और वहीं पर वो रहता है, उसी में समाये रहता है। इसलिए ये सारा खेल डर का है, भय का है, और डर और भय उसी के रहता है जो परमात्मा के समीप नहीं होता है, परमात्मिक भक्ति से परे होता है, उसके अंदर डर बना रहता है। और जो परमात्मा हरि भक्ति में लीन रहता है उसे डर नहीं रहता है, उसको कौन सा डर रहता है? इसलिए साहब बार बार कहते हैं कि हरि भक्त हो जाओ, परमात्मा के समीप हो जाओ, गुरु के शरण हो जाओ, तुम्हारा डर दूर हो जाएगा, निडर हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। और यदि इनसे तुम दूर रहोगे तो डरते रहोगे। कोई मार्ग नहीं मिलेगा तो भय खाओगे, और मार्ग मिलता रहेगा तो भय किस बात का? किस चीज का डर होता है उसका ज्ञान हो जाएगा तो डर किस बात का? इसलिए साथ की वाणी जो है सबको संकेत करती है। ये जो ब्राह्मणवाद पंडितवाद चलता है, जिन्होंने ये सबके अंदर पाप पुण्य का, स्वर्ग नरक का एक भाव भर दिया है, उसी में सब लोग डर रहे हो। उन्हीं से साहब पूछ रहे हैं कि बता दो ना कि इसका निवास कहाँ है। एक तरफ तो बताते हैं कि हर जगह परमात्मा का ही निवास है, हर जगह भगवान का ही निवास है, कण कण में भगवान का निवास है। तो जब कण कण में हर जगह भगवान का निवास है तो शैतान का निवास कहाँ है? शैतान का कहाँ निवास है? इसलिए ये सब कहने की बातें हैं कि हर जगह पर हरि का निवास है, भगवान का निवास है, ये सब गलत है। जहां पर भगवान की आराधना होती है, भक्ति होती है, वहां पे उस भगवान का निवास होता है, वहां परमात्मा का निवास होता है। जहां पे शैतान की भक्ति, शैतानियत की भक्ति होती है, वहां शैतान का निवास होता है। ये कहीं बाहर नहीं, ये तो तुम्हारे हमारे सबके शरीर के अंदर है, हमारे आपके हृदय में है। हम अपने आप को शैतानियत की ओर ले जा रहे हैं तो शैतान हमारे अंदर निवास करता है। हम अपने आप को भगवान की ओर ले चलते हैं तो भगवान हमारे अंदर निवास करता है। यही मूल मंत्र है। भगवत रास्ते को अपना लो, भगवान का निवास हो जाएगा। और कहीं कुछ नहीं है, सब एक भ्रम है, एक भय भर दिया गया है। जो कुछ है अपने अंदर है, अपने आप को समझिए और अपने आप को पहचानिए
तब इस बात का समझ में आता है कि कौन हो, किस जामा को पहन रखा है, कौन सा कपड़ा धारण किया है, तब समझ में आता है। मानव शरीर धारण करके मनुष्य हो जाते हैं, पशु का शरीर धारण करके पशु बन जाते हैं। हो तो तुम ही हो। इसी तरह यदि तुम भगवत मार्ग को धारण करते हो तो भगवान हो जाते हो, और यदि शैतानियत मार्ग धारण करते हो तो शैतान हो जाते हो, दुष्ट हो जाते हो। और जब शैतान हो जाओगे तो उसका क्या होगा, कष्ट उसका मिलेगा। जब कष्ट मिलेगा तो यही नरक है। और जब तुम भगवत मार्ग धारण करोगे तो कष्ट किस बात का, न स्वर्ग है न नरक है, मुक्त है, मोक्ष कुछ नहीं है। ये सब एक शब्द वाणी है, शब्दों का कहना है। इन शब्दों से कुछ नहीं होता है, होता है तुम्हारे कर्म से। जो तुम कर्म करते हो, जिसकी तुम आराधना में लग जाते हो, जिसको अपने ऊपर उतार लेते हो, उसी से होता है। ये इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। शाहे तुम भी, शाहे तुम भी, शाहे।